यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता है हम जो अपना तैयारी कर रहे हैं, अब सीटेट की हम तैयारी कर रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी। तो चैप्टर वाइज हम जो है डिटेल में चैप्टर अपना कर रहे हैं। ऑलरेडी हम जो है 5 चैप्टर इसमें जो ऑलरेडी जो हम है क्या कर रहे हैं इसमें जो साइंस का आपका है, या हमारी जो साइंस की एनसीईआरटी बेस आपकी समझिए आपकी चल रही है। एक एक चैप्टर हम डिटेल में कर रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कर रहे हैं। सीटेट के लिए हम अपना तैयार करें। सिलेबस यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी की जो मेन चीज़ है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं वही हम पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हम पढ़ रहे हैं। एक एक चैप्टर हम डिटेल वाइज अपना करते जा रहे हैं। तो 6 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो चैप्टर डिस्कस करेंगे, इसमें चैप्टर 7 है पौधों को जानिए। चैप्टर का नाम क्या है? पौधों को जानिए। चलिए चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं इसमें। चलिए, चैप्टर 7 है हमारा पौधों को जानिए। किसके बारे में? चैप्टर 7 जो है 6 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक एक चैप्टर हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं। एनसीईआरटी के पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स वाइज आपको बताए जा रहे हैं। अब इनका आप नोट्स भी बना सकते हो अपनी एक अलग से, आप जो आपको बताया जा रहा है इनका आप नोट्स भी आप बता सकते हो। चलिए, जो पौधों को जानिए, तो पौधों को जानने के लिए क्या, जो हमारे चारों जैसे हम बाहर निकलते हैं यानी घर में क्या होता है, जो पौधों को जानिए। पहले चैप्टर का नाम ही क्या है, आपको पौधों के बारे में, जो प्लांट्स हैं उनके बारे में आपको जानना होगा। तो जानना कैसे है? चलिए, पहला जो टॉपिक है, पहला पॉइंट ही क्या आता है हमारा जो टॉपिक का पहला। चलिए, पहला टॉपिक है हमारा पौधों का जानिए, यानी जो पौधों हैं उनको हमें जानना है। पौधों को क्या करना है? जानना है। तो पौधों को जानने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें बाहर कहाँ निकलना है? बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए। जैसे आप घर से बाहर निकलोगे, यानी अपने घर से बाहर निकलोगे, तो बाहर निकल के क्या, जो आपके चारों तरफ यानी आपके चारों तरफ क्या होते हैं? पौधे होते हैं। तो उनका आपको परीक्षण करना है। पौधों का क्या करना है? परीक्षण करना है। दूसरा पॉइंट है, कुछ पौधे छोटे हैं। कुछ जो पौधे होते हैं वो छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और कुछ विशालकाय होते हैं। कुछ पेड़ आपने देखे होंगे बड़े भी होते हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। जबकि कुछ पौधे क्या होते हैं, जो धरती है, जो पृथ्वी है, धरती है, उस पर हरे धब्बों की तरह यानी हल्के हल्के जो हरे ग्रीन कलर के जो धब्बे होते हैं उनकी तरह, डॉट डॉट की तरह क्या दिखाई देते हैं, आपको दिखाई देंगे। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। कुछ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती है, वो हरी होती है, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ की जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है? लालिमा युक्त, यानी उसमें लालिमा आई रहती है। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल है, कुछ नीले, तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। कुछ पौधों के जो फल होते हैं, कुछ जो पौधे हैं उनके जो फल हो गए या फूल, कुछ पौधों के जो जिस पर फूल आता है, जो फ्लावर आता है, वो बड़े होते हैं और लाल होते हैं। और कुछ जो फूल है, कुछ के जो पौधे के जो फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, वो नीले भी होते हैं। कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं यानी फूल ही नहीं होते। तो इस तरह आपने देखा होगा, यानी जब आप अपने चारों ओर के जो पेड़ है उनका परीक्षण करोगे, उनको देखोगे कि किसमें क्या क्या आपको मिल रहा है, तो उसी तरह इसमें बताया गया है कि कुछ पेड़ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ धरती पर हरे धब्बे की तरह दिखाई देते हैं, कुछ की जो पत्तियां होती है वो हरी होती है, कुछ पेड़ों की पत्तियां लालिमा युक्त होती है, लाली आई रहती है। कुछ पौधों के फूल बड़े होते हैं और लाल होते हैं, कुछ के नीले होते हैं, छोटे होते हैं, और कुछ में पुष्प ही नहीं यानी फूल ही नहीं आता। तो ये आपका नेक्स्ट आगे है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आपने अपने घर के आसपास, यानी जो आपका घर है उसके आसपास आपने देखा होगा, यानी पेड़ जो आपके घर है, यानी घर में भी आपके पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो ज़्यादातर सब अपने घर में पेड़ पौधे लगा के रखते हैं। और जो विद्यालय, जो जहाँ पर आप पढ़ने जाते हो, जो स्कूल आपका है और जहाँ पर आप पढ़ने जाते हो, तो उसके रास्ते में जो रास्ता आता है, जहाँ जो स्कूल से घर का, यानी घर से स्कूल आप जाते हो या स्कूल से घर आप आते हो, तो बीच रास्ते में यानी जो रास्ता आपका पड़ता है उस रास्ते में भी आपने पेड़ पौधे लगे हुए देखे होंगे। ऑब्वियसली बात है, आपने देखे होंगे। अगर आप बस से भी जा रहे हो तब भी जो पेड़ पौधे हैं आपको मिलते होंगे, और अगर आप वैसे यानी पैदल आप जा रहे हो स्कूल में, तब भी आप जो डिस्टेंस है यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस के बीच में आपने पेड़ पौधे ज़रूर देखे होंगे। बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। जो बाग बगीचे होते हैं यानी पार्क वगैरह होते हैं, विद्यालय जो स्कूल होता है, उसमें भी आपने हर तरह के यानी जो कई तरह के हरे पेड़ पौधे देखे होंगे जो हरे होते हैं।
आइए अब हमें क्या करना है, अब हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें। तो विभिन्न जो विषय है, सब्जेक्ट है, उसके बारे में जानते हैं। हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। कैसे भाई, पौधे, जो पौधा है, जो प्लांट्स होता है, उसका जो तना होता है, उसका तना जो होता है, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं। इन भागों में आपको रंग भरना है। फिर क्या करना है, जो ये भाग है इनमें आपको कलर भरना है। प्रकृति की सैर करें। प्रकृति यानी जो नेचर है उसकी आपको सैर करनी है। नेचर यानी प्रकृति में आपको क्या करना है, घूमना है, उसकी सैर करनी है। और पौधों से मित्रता कर, और वो जो प्लांट्स है उनसे आपको फ्रेंडशिप करनी होगी। उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। और उनके विषय में क्या, यानी पेड़ पौधों को अच्छे से जानने के लिए आपको एक तो नेचर की सैर करनी पड़ेगी। यानी हर एरिया में क्या, आप जैसे नेचर की सैर करोगे एक जगह से दूसरी जगह, आप जो प्रकृति को देखने के लिए जहाँ पर हरे पेड़ पौधे इस तरह आपके होते हैं, वहाँ पर आपको सैर करने, घूमने जाना है। जो प्लांट्स है उससे आपको मित्रता करनी होगी, तभी तो आप उसके बारे में अच्छे से जान पाओगे। तो अधिक से अधिक जानकारी आपको पानी होगी। चलिए फिगर के अगर माध्यम से आपको बताया जाए, फिगर देखते हैं। चलिए इसमें चलिए पहले इसमें जो पौधे का जो इसमें भाग देख लेते हैं। चलिए इसमें जो पौधा है उसके बारे में जानते हैं। प्लांट्स के बारे में देखिए, ये आपका प्लांट्स है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपका पौधे के भाग, किसके भाग, जो पौधा है अगर हम उसके भाग देखें तो इसमें क्या दिख रहा है आपको। देखिए ये पौधे का भाग है, तो इसमें आपको कलर करने के लिए कहा गया। ये जो है आपका जो पिक्चर है इसमें आपको कलर करने के लिए बोला गया है। और कलर करके क्या है, इनका आपको नाम यानी रंग भरते हुए, जो तना था, शाखाएं थी, जड़ थी, ये आपका क्या है, ये आपकी जड़ है, तना। फिर जो शाखाएं है ये आपकी होगी, पत्तियां हो गई। तो इन सभी में क्या, इनमें आपको कलर भरना है और इनके नाम आपको देने हैं। तो ये इसमें बात की गई है। ये आपका फूल आया हुआ है। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है ये है अब हमारा टॉपिक नेक्स्ट, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। दूसरा टॉपिक क्या है, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो शाक, झाड़ी और वृक्ष क्या होता है, सबसे यानी शाक, झाड़ी, वृक्ष में क्या करना है आपको। पहला पॉइंट है, उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखा है। जो पौधा, जो प्लांट्स आप ले रहे हो उसका जो तना है और जो उसकी शाखा है उसको आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। सबसे पहले जो आपसे कम लंबे, यानी जितनी आपकी हाइट है, अगर आपकी हाइट से क्या कम लंबे को आपको देखना है। अपनी हाइट से लंबे पेड़ पौधों को नहीं देखना, जो आपकी हाइट से छोटे हैं, कम लंबे हैं, तो अपने हाइट के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, लंबे, कम लंबे आपको देखने हैं। जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर, जिनकी जो लंबाई हो आपके बराबर हो, तो वो आपको वो देखने हैं जिनकी लंबाई क्या है, आपके बराबर है, या जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं, या फिर क्या, जो आपसे जैसे नीम का पेड़, पीपल का पेड़, या आपसे बहुत ज़्यादा लंबे हो गए, तो इन पेड़ पौधों को आपको देखना है। फिर क्या करना है, तने को स्पर्श कीजिए। जो तना होता है उसको आपको स्पर्श करना है, यानी टच करना है। स्पर्श करना कैसे, यानी टच करके आपको देखना है। यह जानने के लिए कि तना कोमल है, ये जानने के लिए कि जो तना है वो कोमल है या कठोर है, यानी सॉफ्ट है या हार्ड है, उसको टच करोगे या उसको स्पर्श करके देखोगे, उसको टच करके देखोगे, तभी तो आपको पता चलेगी कि जो पौधा है, जो प्लांट्स है, उसकी जो तना है वो कोमल है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ये आपको तभी पता चलेगा। इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास करें। फिर क्या करना है आपको, धीरे से क्या करना है। जो शाक, झाड़ी और वृक्ष की बात करें तो शाक, झाड़ी और वृक्ष, झाड़ी होती है जैसे वृक्ष, जो पेड़ पौधे आपके होते हैं, तो इनको आपको टच करके देखना है, इसके तने को, और फिर धीरे से एक और मोड़ने का आपको कोशिश करना है, प्रयास करना है कि वो मुड़ते। अगर सॉफ्ट हो गए, अगर वो कोमल हो गए तो इजीली मुड़ जाएंगे। अगर वो हार्ड होगा, उसका जो तना है वो कठोर होगा, तो वो इजीली नहीं मुड़ पाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वह टूटे ना, मतलब अगर मोड़ रहे हो आप उसको तो वो टूटे ना। अगर सॉफ्ट होगा तो वो टूट जाएगा, यानी टूट जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसे इस तरह मोड़ना है कि वो टूटे भी ना, कि उसकी जो तना है वो टूटना भी नहीं चाहिए। आगे है, लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। जो लंबा पौधा है उसका जो तना होता है उसकी मोटाई, यानी जो उसकी मोटाई है वो आपको, ब्रेथ जो होते हैं यानी जो मोटाई है वो आपको नापने का प्रयास करना है कि उसकी मोटाई कितनी है। शाखाएं भूमि के पास
तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। जो शाखाएं होती है वो जो भूमि है यानी पृथ्वी है उसके पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद ये निकलती है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं अपना। चलिए नेक्स्ट अब हम जो पौधों के सर्वांग, चलिए शाक झाड़ी और वृक्ष के हम पेड़ यानी जो इसके प्लांट्स है वो देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। चलिए इसमें जो सबसे पहले ये क्या है आपका, ये है शाक। ये जो होता है शाक इस तरह का आपको दिखाई देगा। झाड़ जो होता है झाड़ी ये आपकी क्या है, झाड़ी है। और जो वृक्ष है ये आपका क्या है, वृक्ष आपका है। तो शाक झाड़ी वृक्ष के जो पौधे होते हैं इस तरह के आपके होते हैं। शाक हो गए, ये झाड़ी हो गई और ये वृक्ष आपका है। तो इस तरह आपके शाक झाड़ी वृक्ष है। चलिए आगे देखते हैं अब हम क्या देखते हैं इसमें। देखिए शाक जो होती है, शाक क्या होती है, शाक जो होती है इसमें ये आपकी कोमल दिख रही होगी आपको, क्या है इसमें कोमल है। और जो इसका तने वाले पौधे क्या होते हैं यानी कोमल तने के जो पौधे होते हैं उसको शाक बोला जाता है। ये सामान्यतः कैसे हो, ये जनरली छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे हो गए और इनमें कई शाखाएं आपको दिखाई दे रही है। कई जो शाखाएं हैं वो आप देख रहे हो, तो इसमें कई शाखाएं होती हैं, कई शाखाएं होती है। और जो झाड़ी होती है, झाड़ी में क्या होती है, इसमें जो शाखाएं होती है वो तने के आधार के समीप से निकलती है। और तना जो होगा, इसका जो तना है वो कैसा है, कठोर होता है और मोटा नहीं होता। इसे ही क्या कहते हैं, झाड़ी बोला जाता है। और इसमें जो पौधा है बहुत ऊंचा, यानी आपको लंबा दिख रहा है, लंबा होता है, ऊंचा होता है। और इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इसका तना क्या सुदृढ़ होता है और गहरा भी होता है। इसकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इसको वृक्ष बोला जाता है, वृक्ष आपका बोला जाता है। चलिए अब अपने टॉपिक आगे आता है अगला। चलिए ये आगा पौधे के सर्वंग। तो पौधों के जो सर्वंग होते हैं वो क्या होता है, पौधों के सर्वंग। तो पौधों के सर्वंग के बारे में देखिए, पौधे का नाम है, कॉलम फर्स्ट में ऊंचाई दी गई है, कॉलम सेकंड में तना दिया गया है, शाखाएं कहाँ से निकलते हैं और कॉलम 4 आपका है। तो कॉलम 4 में क्या है, पौधे का सर्वांग है। तो ये आपको दिखा दे रहा है। तो सबसे पहले आता है टमाटर। सबसे पहले क्या आता है इसमें, टमाटर आता है। टमाटर जो है, टमाटर जो होता है वो छोटा होता है। टमाटर जो होगा वो कैसा होता है, छोटा होता है। और आम जो होगा वो बहुत लंबा होगा, नींबू भी थोड़ा लंबा होता है। फिर इसमें हरा, जो टमाटर है वो कैसा होता है, हरा होता है। आम भी हरा जो आम है चलिए इन जो लक्षण है उन्हीं के आधार पर जो पौधों को 3 सर्वंगों में वर्गीकृत किया गया, कैटेगराइज किया गया है। ये वर्ग होते हैं शाक झाड़ी एवं वृक्ष। इन्हें क्या, शाक झाड़ी और वृक्ष हमें कहते हैं। जैसे अभी हमने अपना जो फिगर देखा था, फिगर में हमने शाक झाड़ी और वृक्ष तीनों चीज देखी है। तो सबसे पहले आता है शाक। शाक होता क्या है, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। जो हरे होते हैं और जिनमें तना जो होता है वो कोमल होता है, उनको क्या कहते हैं, शाक बोला जाता है। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, ये जनरली छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। तो इसमें कई शाखाएं नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर आप टमाटर और गेंदा ले सकते हैं। टमाटर और गेंदा जो है ये शाक के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक है झाड़ी। झाड़ी क्या होती है, झाड़ी है कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तो तने के आधार पर, जैसे आपने देखा, तो तने के आधार के समीप से ये निकलती है। तना जो होता है इसका कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। तो इसका तना भी अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें ही झाड़ी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप गुलाब ले सकते हो। नेक्स्ट आगे है, तीसरा है वृक्ष। वृक्ष किसे बोलते हैं, जो वृक्ष है, वृक्ष यानी कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। तो इनमें जो शाखाएं होती है वो भूमि से अधिक ऊंचाई यानी अधिक हाइट पर और तने का जो ऊपरी भाग है उससे निकलते हैं। इन्हें वृक्ष कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अब आप आम का पेड़ देख सकते हैं या अमरूद का पेड़ आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विसर्पी लता। तो विसर्पी लता कैसे होते हैं, विसर्पी जो लता है, विसर्पी लता कैसी होती है,
कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते। जो कमजोर तने वाले पौधे होते हैं वो सीधे खड़े नहीं हो सकते और भूमि पर फैल जाते हैं। और ये क्या होता है, भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विषर्पी लता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप जो वाटरमेलन है, जो वाटरमेलन होता है उसे देख सकते हैं, या स्ट्रॉबेरी को देख सकते हैं, या कद्दू जो होता है वो आप देख सकते हैं। ये विषर्पी लता के एग्जाम्पल है। तो विषर्पी लता के एग्जाम्पल आपने देख लिए। अब देखते हैं आगे है दूसरा, आरोही लता। आरोही लता क्या होता है? आरोही जो लता है इनमें पहला पॉइंट है, कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। यानी कुछ पौधों को क्या चाहिए, सहायता यानी सहारा चाहिए। जैसे आपने मनी प्लांट आपने देखा होगा, जो मनी प्लांट है उसको क्या होता है, सहारा देना पड़ता है तभी वो ऊपर चढ़ती चली जाती है। यानी जो बेल या फिर अंगूर की जो बेल होती है उसको आप देख सकते हैं, इन्हें सहारा देने की ज़रूरत होती है तभी यह ऊपर चढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ऐसे पौधे ही आरोही लता कहा जाता है। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है, यानी डिफरेंट होते हैं। शाख से, झाड़ी से और पेड़ों से, तीनों से अलग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अंगूर की बेल और मनी प्लांट दोनों को सहायता चाहिए। दोनों को क्या चाहिए, हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए। उसी सहायता से ये क्या ऊपर की ओर ग्रो करती है, ऊपर यानी बढ़ती चली जाती है। चलिए इसके जो है पिक्चर देख लेते हैं, आरोही लता की और विषर्पी लता की। चलिए नेक्स्ट है आपका तना। नेक्स्ट पॉइंट है तना। तो तने में क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है तना। तो तना होता कैसा है? तना जो है, तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल व फूल होते हैं। तना जो है उसमें पत्तियां होती है, शाखाएं होती है, कली होती है, फल और फूल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप चलिए इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको जो सामग्री जो जरूरी होती है, जो जरूरी क्या क्या होती है इसमें, 1 गिलास आपको लेना है, फिर 1 गिलास जल आपको लेना है, लाल स्याही, शाकीय पौधा तथा 1 ब्लेड आपको लेना है। गिलास को 1/3 जल से भरे, जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें आपको डालनी है। शाक के तने को गिलास में रखें। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। जल जो होगा वो तने से ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर आपका अगला पॉइंट क्या है आपका, पत्ती। नेक्स्ट जो पॉइंट है पत्ती आपका है। तो इसमें पत्ती में देखते हैं आप, पत्ती में क्या है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है। तो पत्ती का वो भाग जिसके द्वारा वो तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवर्त कहलाता है। वो क्या कहलाता है, पर्णवर्त आपका कहलाएगा। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। जो पत्ती का जो हरा भाग होता है उसको फलक बोला जाता है। तीसरा पॉइंट है, आपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं। जो आपके आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों में आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए जल्दी, पत्ती को इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। क्या बोला जाता है, इनको सिरा बोला जाता है। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, इसे मध्य सिरा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मध्य सिरा कहा जाता है। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर है। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिरा विन्यास इसको बोला जाता है। तो इसमें सिरा विन्यास और जालिका रूपी क्या होती है इसमें आपका, तो इसमें जो है सिरा विन्यास में जो है, चलिए आगे अगला चलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो हमारा एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। आवश्यक आपको सामग्री लेनी है। क्या क्या इसमें, साग का पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा आपको लेना होगा। इसके दिन के समय आपको ये जो परीक्षण आप करोगे ये आपको दिन के समय में करना है, जब धूप खिली हो, यानी धूप के टाइम में आपको इसको करना है। इसके लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। फिर आपको क्या करना है, धागे से उसको बांधना है। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। फिर आपको वो भी क्या करना है, उसमें धूप में आपको रख देना। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक आपको देखना है। थैली के अंदर
जल की बूंदें दिखाई देगी। तो थैली जो आपने पैक किया है उसके अंदर भी आपको जल की बूंदें दिखाई देगी, ड्रॉप आपको दिखाई देगी। बाद में पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूले, तो बाद में आपको पॉलीथीन की जो थैली है वो भी हटा देनी है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? या वाष्पोत्सर्जन यानी इसमें होता है जल की यह बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकली है। तो जल की जो बूंदें वाष्प के रूप में निकलती है उसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इवापोरेशन यानी इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इवापोरेशन इसको बोला जाता है। परक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो परक्रम में क्या, जो पौधे हैं वो बड़ी मात्रा में जो जल है उसको वायुमंडल में छोड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। जो पत्तियां यानी जो पेड़ पौधे होते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं किसकी हेल्प से? प्रकाश की हेल्प से। तो प्रकाश संश्लेषण यानी पत्तियां जो होती है प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना जो भोजन है वो पकाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। तो जो ये प्रोसेस करते हैं इसमें उसे जल की ज़रूरत पड़ती है और जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी ज़रूरत इसको पड़ती है। इस परक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियां द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। तना जो होगा पत्ती को जल पहुंचाता है। जो तना है वो पत्ती को जल पहुंचाएगा। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अब एग्जाम्पल। चलिए इसका जो एग्जाम्पल है इसमें क्या करना है आपको? जो एक्सपेरिमेंट करना है, जो इसकी मटेरियल है, जो आवश्यक जो सब्सटेंस है, सामग्री है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले पत्ती लेनी है, स्पिरिट आपको लेना है, बीकर, परख नली, बर्नर, जल, प्लेट एवं आयोडीन विलयन आपको लेना है। इसके बाद परख नली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट आपको डालना है जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहे जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर ना निकल जाता। अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति आपको धोना है। इस प्लेट में रखकर आयोडीन विलय की कुछ बूंदें इसमें डालनी है। क्या करना है? कुछ जो बूंदें हैं वो इसमें डालिए। चलिए नेक्स्ट आया अब आपका अगला जो टॉपिक है जड़। नेक्स्ट टॉपिक है जड़। तो जड़ के बारे में देखते हैं। जड़ क्या है? तो जड़ जो है इसमें आवश्यक सामग्री आपको क्या क्या लेनी है? 2 आपको गमले लेने हैं, कुछ मिट्टी, फिर आपकी जो खुरपी होती है, ब्लेड लेना है, कैंची लेनी है और जल आपको लेना है। 4-5 विद्यार्थियों का एक ग्रुप बनाकर आपको यह करना है। बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से आपको उखाड़ने हैं। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति ना हो, जो उनकी जड़ है वो खराब ना हो, उनको कोई हानि ना पहुंचे। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर आपको लगा देना है। दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। दूसरा जो पौधा है उसकी जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में आपको लगा देना है। इनमें नियमित रूप से जल दीजिए। फिर आपको नियमित रूप से डेली, जैसे आप दोनों गमलों में इसमें जल देना है, वाटर आपको देना होगा। 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण आपको करना है, देखना है दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। एक की क्या नहीं थी? जड़ नहीं थी। चलिए अब दूसरा जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। आवश्यक सामग्री लेनी है आपको। क्या? मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल लेना है। 2 कटोरियाँ आपको लेनी होगी। इनमें भीगी हुई रुई रखिए। 1 कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्के के दाने आपको रखने हैं। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोदित नहीं बन जाते। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का आपको प्रयास करना है। पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए जकड़े रखते हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको स्थिरक बोला जाता है। चलिए ये क्या होता है? जैसे आपने चने वाला देखा था, इस पे जो वाइट वो आ जाते हैं संकुचन, इसी तरह से ये आपका होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका
मूसला जड़ और पार्श्व जड़। तो मूसला जड़ और पार्श्व जड़ कैसी होती है? पौधे की मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जकड़ा जड़ और रेशेदार जड़ कैसी होती है? जकड़ा जड़ और रेशेदार जो जड़ है उन्हें उसमें पूछा गया है। तो इसमें मूसला जड़ और रेशेदार जड़ का, चले पहले इसमें मूसला जड़ और जो रेशेदार जड़ है उनका एक बार फिगर देख लेते हैं पिक्चर के साथ। चलिए, इसमें जो ये आपका पहले वाला क्या है, ये आपकी मूसला जड़, दूसरे वाली रेशेदार जड़। तो इस तरह की जो जड़ है ये कैसी होगी? मूसला जड़। और इस तरह में जो आपको ज़्यादा जड़ आपको दिख रही है क्या है? रेशेदार, यानी ज़्यादा आपको दिख रहा है तो ये रेशेदार, और ये आपकी मूसला जड़ जो लंबी आपकी है और एक ही आपकी है। तो इसमें क्या है? ये आपकी मूसला जड़ है और ये आपका बी वाला जो फिगर है ये रेशेदार जड़ आपकी है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका टॉपिक है नेक्स्ट जो है जकड़ा जड़ और रेशेदार जड़। जकड़ा जड़ और रेशेदार जड़ के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है, जिन पौधों की जड़ें समान हैं उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। सभी जड़ें एक समान आपको दिखाई देती है। इन्हें जकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ बोला जाता है। तो इन्हें क्या बोला जाता है? रेशेदार या जकड़ा जड़ बोला जाता है, जिनमें जड़ें जो है वो समान होती है और मुख्य जड़ इसमें कोई नहीं होती। इनमें सभी जड़ें जो होती है एक समान आपको दिखाई देगी। चलिए, इसमें क्या करना है? जो जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण जड़ें करती है तथा जल एवं खनिज को पत्ती एवं जड़ पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन इन्हें संश्लेषित करती है। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे गाजर हो गए, मूली होगी, शकरकंद हो गई, शलजम हो गई और धोन, टेपिक्यो आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य जो भाग है उनको भी खाते हैं, जहाँ भोजन क्या होता है? भंडारित होता है। तो आगे है इसमें पुष्प यानी जो फूल है, पुष्प जो फूल होता है उसके बारे में देखते हैं। अध्ययन के लिए पुष्पों का आपको चयन करते समय कौन सा फूल लेना है? गेंदा लेना है, सूरजमुखी या फिर गुलदाउदी नाले। इनमें से ये 3 फूल आपको नहीं लेना है क्योंकि यह एक पुष्प नहीं है, वर्ण पुष्प का गुच्छ है। जैसा कि आप अगली जो कक्षाएं होगी उसमें आप पढ़ोगे। इसमें घास लेनी है आपको, गेहूँ, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं। आवश्यक जो सामग्री है, इसमें 1 पुष्प किसी पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, 1 ब्लेड स्लाइड अथवा कागज आवर्धक लेंस एवं जल इसमें लेना है। फिर खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियां है। यही क्या है? पुष्प की पंखुड़ी है। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती है। यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है। इन्हें बाह्यदल कहते हैं। पुष्प के बाह्यदल एवं पंखुड़ी का भलीभांति अवलोकन कीजिए। उदाहरण के लिए आप धतूरे और अन्य घंटाकर जो पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आगे, पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को आपको हटा देना है। नेक्स्ट अब आपका है पुष्पों का प्रक्षण। तो पुष्पों का अगर प्रक्षण करें, चलिए सबसे पहले पौधे का जो नाम है गुलाब लिया है। बाह्य दलों की संख्या का एवं रंग जो है अनेक रंग का होता है। पंखुड़ियों के रंग एवं उनकी संख्या 5 रंग की होती है। बाह्य दल जुड़े अथवा स्वतंत्र। फिर है पंखुड़ी या जुड़ी है अथवा स्वतंत्र, ये पृथक होती है, अलग होती है। पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े हुए स्वतंत्र होते हैं। स्त्री केसर उपस्थित या अनुपस्थित, ये इसमें उपस्थित यानी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है पुष्प। जो पुष्प है, फूल है, उसमें पुंकेसर अथवा स्त्री केसर को आपको पहचानना है। मेल और फीमेल यानी मेल और फीमेल इसमें आपको पहचानना है। तो सबसे पहले आता है फीमेल यानी स्त्री केसर। तो स्त्री केसर या जो फूल है यानी पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या बोला जाता है? स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे तो पुंकेसर हटा दीजिए। फिर क्या करना है? अगर आपको पूरी तरह से देखना है तो आपको पुंकेसर हटा देना है। तो पुंकेसर हटाने के बाद जो है स्त्री केसर को आप देख सकते हैं। चलिए इसका देखते हैं, इसमें जो आपका फिगर देखते हैं, इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर की।
चलिए ये आपका है पुष्प का जो भाग है, ये पुष्प का जो भाग है, पुष्प का जो पार्ट है, तो इसमें ये आपका पुंकेसर, ये आपको दिख रहा है ये पुंकेसर, और जो ये आपको यहाँ पर क्या है ये स्त्री केसर, यानी ये फीमेल है और ये आपका मेल है इसका। चलिए इसमें जो इसका पूरा देखिए पुंकेसर के जो भाग होते हैं ये प्रागकोश होता है, ये तंतु आपका है। इसी तरह आपका स्त्री केसर भी है, तो स्त्री केसर का भाग भी साथ साथ देख लेते हैं। स्त्री केसर, तो स्त्री केसर क्या है, ये स्त्री केसर का आपका भाग है, इसमें ये वर्तिका दिख रही है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय आपका है, तो ये किसका भाग है, स्त्री केसर, फीमेल का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है अब हमारा स्त्री केसर के बाद इसका जो एक्सपेरिमेंट, चलिए इसमें एक्सपेरिमेंट है, एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का आपको अध्ययन करना है। यह स्त्री केसर का सबसे निचला और फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। इसे क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट रखकर उसे दो प्रकार से आप काट सकते हैं। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन पर जल की बूंद रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का आपको अध्ययन करना होगा। इसके बाद है बीजांड। तो बीजांड क्या होता है, बीजांड जो है अंडाशय में छोटी छोटी गोल जो संरचनाएं दिखाई देती है, इन्हें क्या बोला जाता है, बीजांड कहते हैं। तो बीजांड जो होते हैं, जो अंडाशय में जो छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती है उन्हें बीजांड कहते हैं। तो कैसे, यानी जो कैसे दिखाई देती है ये, चलिए जो इसकी पिक्चर है वो देखते हैं। तो बीजांड जो होते हैं देखिए इस तरह की जो आपको डॉट डॉट आपको गोल गोल जो संरचनाएं हैं, और ये जो है इन्हें क्या बोला जाता है, बीजांड आपका बोला जाता है। नेक्स्ट जो बीजांड के बाद आपका अगला टॉपिक है, इसमें चलिए नोट है। अब आपका नोट में दिया गया आपका विभिन्न पुष्पों में जो पुष्प है, फूल है, उनमें बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। आपने पत्ती, तना और जड़ के जो लक्षण हैं, जो सिम्टम है और कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में जो अगली कक्षा है उसमें पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षा, जो अगली क्लास है उसमें ही पढ़ेंगे। चलिए ये हमारा टॉपिक था पौधों को जानने। तो आज जो हमने चैप्टर किया, चैप्टर 7 क्लास 6 का, ये था हमारा पौधों को जानिए। तो पौधों को हमने देखा, यानी 7 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर अपने कर चुके हैं। डेली एक चैप्टर हम डिस्कस करते हैं, एक चैप्टर पर पूरा हम डिस्कस करते हैं। 7 चैप्टर अब हमारे हो गए। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।